हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मेरे ऑनलाइन क्लास के एक बच्चे ने पूछा था पीएच स्केल क्या है और हम कैसे उसे समझ सकते हैं। तो उसे बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं पीएच स्केल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। पीएच स्केल को समझने से पहले हम पीएच को समझते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, or you can say potential of hydrogen. Potential of hydrogen. pH is a measure of acidity or alkalinity of a solution. pH मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, मतलब वो कितना एसिडिक है और कितना अल्कलाइन है। कोई भी सॉल्यूशन उसको मेजर किया जाता है पीएच स्केल के द्वारा। अब कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा एल्कलाइन है, ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयंस मिले हुए हैं किसी भी सॉल्यूशन में, वो बताता है कि पीएच का वैल्यू क्या होगा और वो एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। अब पीएच का हाइड्रोजन आयंस, क्या हाइड्रोजन आयंस, अगर मान लीजिए OH नेगेटिव, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज़्यादा है तो वो बेस और एल्कलाइन होगा, और अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस की आयन मात्रा ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया, मतलब कितनी मात्रा में हाइड्रोजन मिला गया है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है तो वो बेस होगा, अगर H प्लस आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा। पीएच स्केल का रेंज कहाँ तक होता है? पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 to 14 तक होता है, 0 to 14। बट अगर जिसमें 7 होने का मतलब है कि वो एक न्यूट्रल है, मतलब अगर पीएच वैल्यू किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 हो तो। और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है, अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा, और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक होगा और अल्कलाइन होगा। ठीक है, तो आइए अब इसे हम प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब मेरे पास यहाँ पर एक बेसिक मॉडल है जहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे अभी हम इसमें पानी मिलाते हैं, ये है, मैंने यहाँ पर पानी मिला दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल आ रहा है। अब न्यूट्रल का क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जब हम चेक करेंगे, देखो क्या आ रहा है, पीएच वैल्यू आ रहा है इसका 7। ठीक है, तो न्यूट्रल, मैंने बोला था कि पीएच वैल्यू जिसका भी अगर 7 रहेगा तो वो किस तरह में आएगा? न्यूट्रल में आएगा। अब हम लोग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिक्विड को चेंज करता हूँ और यहाँ ब्लड टिक करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ब्लड को चूज करता हूँ, पहले मैं इस मीटर को हटा देता हूँ और इसके ब्लड को मैच करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड है। अब ब्लड का हम लोग एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसको हम लोग पीएच मीटर में चेक करेंगे। तो देखो इसका वैल्यू जो आ रहा है 7 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो बेसिक होता है, मीन्स वो बेस है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। पहले मैं इस ब्लड को बाहर निकाल देता हूँ। अब हम कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे मैं यहाँ से कुछ वेट, यहाँ से मैं
ऑरेंज जूस को ले लेता हूँ। ऑरेंज जूस की क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास ऑरेंज जूस है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि एसिडिक है और बेस है। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू जो है 3.50 विच इज एसिडिक, मतलब जिस भी वैल्यू पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाएगा, और जिस भी चीज का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो वो बेसिक कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी सारी चीजें हैं जिनको हम चेक, चिकन सूप को ट्राई करते हैं। पीएच वैल्यू को हटाते हैं, चिकन सूप को ट्राई करते हैं। चिकन सूप क्या हो सकता है, एसिडिक या बेसिक, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो चिकन सूप भी जो है वो एसिडिक है, क्लियर है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 7 से कम है। फिर से हम वाटर को एक बार ट्राई करेंगे कि वाटर न्यूट्रल, इसका तो लिखा हुआ आ रहा है कि न्यूट्रल है। इसको थोड़ा पानी को और भरता, देखिए पीएच वैल्यू 7 मीन्स वाटर क्या है, न्यूट्रल है। अब हम वॉमिट, जो हमारी उल्टियां होती है, उसको चेक करते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। आइए देखते हैं, पहले पानी को बाहर निकाल लेते हैं और वॉमिट को ट्राई करते हैं। ठीक है, ये लिक्विड भर के अब मैं इसको चेक करना चाहूंगा। 2 एसिडिक, हमारे जो वॉमिटिंग होती, जब हम वॉमिटिंग होती है तो हमारे जो वॉमिट वॉमिट है वो भी एसिडिक होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एसिड और बेस कैसे काम करता है। अब इसमें हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एसिडिक सब्सटेंस हम लेते हैं, अगेन बैटरी एसिड। ठीक है, अब बैटरी एसिड को जब हम लोग लेते हैं और इसका पीएच वैल्यू चेक करते हैं तो ये 1 आ रहा है, मीन्स काफी एसिडिक होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पानी की मात्रा मिलाते हैं। देखिए जैसे हम पानी की मात्रा मिला रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू इसका घटते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, पीएच वैल्यू सॉरी बढ़ते जा रहा है, मीन्स इसका पीएच का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है, वो बेसिक के रूप में जा। अगर इसमें हम और पानी मिलाते हैं तो इसका बेसिक और कम हो रहा है। तो अगर हम जब पानी की मात्रा किसी भी एसिड में अगर हम पानी मिलाते हैं तो वो उसके एसिडिटी को खत्म करता है, कम करता है। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपको समझ में आ गया किस चीज का एसिड। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे मिल्क में ही चेक कर लेते हैं मिल्क का क्या होता है। मिल्क हमारे लिए एसिड है या बेस है, तो मिल्क हमारे लिए भी एसिडिक है, इसका भी वैल्यू 7 से कुछ कम 6.50 होता है, तो ये भी हमारा ये बेसिक है। ठीक है, जब इसमें हम पानी मिला देते हैं तो ये 6.5, अब इसका बेस बढ़ते जाता है और ज़्यादा पानी मात्रा का मिल जाएगा तो ये 7 को क्रॉस 7 आ जाएगा, जिससे वो नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस चार्ट दैट पीएच वैल्यू जो वाटर का होता है 7 होता है। अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ, अगर इसमें हम चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पीएच वैल्यू 2 होता है। वीक एसिड, इसका वैल्यू क्या होता है, वीक एसिड का 4.5, एसिड है मीन्स होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस का वैल्यू क्या होता है, अगर हम MOH लेते हैं तो उसमें 12 होता है पीएच वैल्यू, 7 से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो अंदर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, ये क्या है, इसको देखते हैं। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब बनता है दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब भी बनता है उसमें दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो जो ज्यादा मात्रा में हो वो कहलाती हैं, देखो यहाँ पर जो ग्रे कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है, और जो स्मॉल अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट है। इसको हम ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं इस तरह से। और टूल्स का इस्तेमाल, अब जैसे मैंने यहाँ पीएच टूल, लिटमस पेपर, अब मैं लिटमस पेपर ट्राई करता हूँ कि लिटमस पेपर कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए फिर से हम वाटर लेते हैं और वाटर को लिटमस पेपर में जो डिनोट करते हैं, तो ये ऑरेंजिस कलर का होता है, जो यहाँ पर इसके वैल्यू 7 से मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7। स्ट्रॉन्ग एसिड तो लाल होना चाहिए, देखिए ये लाल हो गया, इसका 2 और 1 के आसपास मैच कर रहा है, 2 के पास। वीक एसिड रहेगा, इसका भी कलर रेड होगा, हल्का ऑरेंजिश टाइप का, जो 4 के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस तो ये ब्लू, ये देखिए 12 के आसपास दिख रहा है, 12 ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि एसिडिक रूप में, बैटरी के रूप में कैसे काम करता है। अगर मान लो पानी में हम एक बैटरी और एनोड कैथोड
रॉड लेके अगर पानी में उसको डुबोते हैं तब भी बल्ब जलेगा, बट पावर कम रहेगा पानी के द्वारा, क्योंकि पानी भी करंट पास करता है तो इसमें पास होगा, बट बल्ब की रोशनी देखिए कितनी कम है। अब इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड में कर देते हैं। देखिए रोशनी कैसे बढ़ गई। एसिडिक में इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज बढ़ जाते हैं, वीक एसिड में भी ये चार्ज हल्का कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पीएच वैल्यू को समझते हैं। तो उम्मीद है आपको पीएच वैल्यू समझ में आ गया कि पीएच क्या है। ये एक स्केल है जिसमें हम किसी भी एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेजर करते हैं, और एसिडिटी और अल्कलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। अगर OH है तो बेस, OH माइनस की OH नेगेटिव, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हैं तो वो बेस कहलाएंगे, और H प्लस आयन ज़्यादा है तो वो एसिडिक कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको भी ये समझ में आएगा। See you in the next class.